बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जैसा आपको नज़र आ रहा है इस क्लिप से कि मेरी बेटी की बर्थडे थी महानूर की। तो छोटा सा एक फंक्शन था, घर पर हमने सेलिब्रेट की थी। कुछ ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, बस सिर्फ एक दो फैमिलीज़ ही हमारे साथ बर्थडे में शरीक हुई थी। तो मेरी बेटी का बर्थडे था तो उसकी फेवरेट डिश थी बिरयानी। तो मैंने सोचा कि उसकी बर्थडे पर उसके लिए बिरयानी बनाऊं, क्योंकि गेस्ट भी थे घर में। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं बिरयानी कैसे बनाती हूँ, जो कि मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली को बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो बिरयानी सब अच्छी बनाते होंगे अपने घर में, मुझे पता है सब अपने घर के अंदर बेस्ट कुक हैं, आप अपने खुद बॉस हैं, बहुत अच्छी हर कोई बिरयानी बनाता है। लेकिन सच बताऊं, मुझे बिरयानी इतनी पसंद नहीं थी, ना मेरी फैमिली को और ना मैं बनाती थी। लेकिन जब से मैंने ये वाली बिरयानी बनाना स्टार्ट की है तो सब तारीफ़ करते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 2 किलो चावलों की मैं बिरयानी बना रही हूँ। मैं पहले बता दूँ, प्याज लिए हैं मैंने 1 kg, तकरीबन 5 से 6 ये प्याज हैं जो कि मैंने बारीक स्लाइस में कट करके रख लिए हैं। सबसे पहले मैंने तैयारी कर ली है। आलू लिए हैं मैंने 5 बड़े बड़े, इनके मैंने टुकड़े कट करके रखे हैं और इनको हम करेंगे बॉयल, मैं बताऊंगी आपको आगे। टमाटर इसमें जाएंगे 1 किलो। ये 2 किलो चावलों की बिरयानी का मैं आपको सामान बता रही हूँ, जो कि बिल्कुल परफेक्ट साइज़ इसका नाप है। यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 चम्मच मैंने लिया है, क्योंकि मेरे पास चिकन की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। दही इसमें जाएगा आधा किलो से ज़्यादा, मतलब 1 किलो से कम, 3 पाव दही। तो ये 3 पाव दही है जिसको मैंने फेंट के रख लिया है। मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे ऐड करेंगे बिरयानी के मसाले में। तो यहाँ है चिकन, ये 2.5 किलो से ज़्यादा है, मतलब 3 किलो के लगभग है ये। क्योंकि 2 किलो बिरयानी है तो चिकन अच्छी क्वांटिटी में डालें ताकि उसका मज़े का टेस्ट लगे, क्योंकि अगर चिकन कम होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा बिरयानी का। हरी मिर्ची हैं, थोड़ा सा ये सामान है, और ये लेमन जूस इस्तेमाल होगा, नींबू भी इसमें ऐड करेंगे हम बिरयानी में। तो मैं आपको बताऊंगी आगे। यहाँ बन रहे थे पाए, तो वो मैंने आपको रेसिपी दे चुकी हूँ पहले। तो यहाँ पर लिया है मैंने 4 नींबू, जो कि इसका रस हम इस्तेमाल करेंगे बिरयानी के दम में। यहाँ पर थोड़े से मसाले हैं, ये है बिरयानी मसाला, जो कि मैं 2 किलो के हिसाब से 2 पैकेट लिए हैं मैंने, और एक छोटा पैकेट लिया अचार गोश्त मसाले का, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ज़र्दे का रंग हस्बे ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे, जितना हमें चाहिए होगा। तो ये मसाले मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं कैसे यूज़ करूंगी। तो सबसे पहले हम इसके कोरमे की तरफ आते हैं, जो कि चिकन का कोरमा हम बनाएंगे, जो कि इस बिरयानी की जान है और जो इसको बहुत ही ज़बरदस्त बनाएगा। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाएं, उसके अंदर लिया है मैंने 1.5 कप ऑयल। 2 किलो चावल हैं तो 1.5 कप ऑयल लिया है, और इसमें डाल दिया है मैंने प्याज, क्योंकि आपको पता है प्याज ब्राउन होने में टाइम लगाते हैं। तो इधर मैंने प्याज इसीलिए ब्राउन होने के लिए पहले ही रख दिए थे। तो साथ मैंने धो के रखे हैं चावल, जो कि मैंने काफ़ी देर पहले ही भिगोए थे। ये चावल है, सेला चावल है। अगर आप कच्ची बासमती के बना रहे हैं तो अपने हिसाब से उसको बॉईल करें, उसके अंदर 1-2 कनी छोड़ के बॉईल करना पड़ता है। ये लिया है मैंने सेला राइस, तो जिससे बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। ये चावल बेस्ट हैं बिरयानी के लिए मेरे ख़्याल में। बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, कोई कौन सा चावल यूज़ करता है, कोई कौन सा। तो इसको मैंने भिगोया है 5 घंटे पहले, मतलब सुबह में ही मैंने उसे उठ के भिगो दिया था। तो वहाँ हो रहे हैं हमारे प्याज फ्राई। यहाँ पर अब मैं रेडी करूँगी इसकी मैरिनेशन, जो कि दही में करेंगे। 2 पैकेट जो मैंने आपको बिरयानी मसाले के बताए हैं, एक बड़ा है एक छोटा लिया है मैंने, क्योंकि 2 किलो बिरयानी है तो एक पैकेट भी वैसे डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़रा स्पाइसी बनाना था इसको। अगर आप ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते तो आप एक पैकेट डाल लें, 2 किलो में कोई मसला नहीं है। ये लिया है मैंने अचार गोश्त मसाले का छोटा पैकेट, तकरीबन इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच ही मसाला होता है। बड़े वाला पैकेट अगर आप ले रहे हैं तो आप हाफ़ ले लें। यहाँ जाएगा कसूरी मेथी इसमें, जो कि इसके फ्लेवर को बहुत अच्छा करेगी, बिरयानी की खुशबू को 4 चांद लगा देगी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच, क्योंकि बिरयानी ज़्यादा है। अगर आप 1 kg से बना रहे हैं तो आप 1 चम्मच ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ये बिल्कुल आइडियल है, ये बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी। अगर आप एज इट इज़ इसको फॉलो करेंगे तो यकीन करें कमाल बिरयानी बनेगी। तो इसको करना है अच्छे से मिक्स मसाले को दही के अंदर, ताकि इसका जो फ्लेवर अच्छे से हमारी दही में भी आ जाए। और जब मैं चिकन कुक करूँगी तो फिर उसके साथ मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बनाना है। ठीक है जी।
तो यहाँ पर मैंने प्याज हमारे ब्राउन हो गए थे तो मैंने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा क्लिप मुझसे मिस हो गया है, जो मैंने बताया था आपको पेस्ट वो इसमें ऐड किया है। थोड़ी देर उसको फ्राई करेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है उसका एक रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। टमाटर मैंने बारीक बारीक कट करके रखे थे वो इस टाइम पर मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे खूबसूरत लाल लाल टमाटर। अब अगर हम इसका यहाँ पे अब मसाले ऐड करेंगे। नमक मैंने डाला है 2 किलो के हिसाब से 4 चम्मच। ये चम्मच मेरा बहुत छोटा सा है, पिद्दी चम्मच है ये, हाफ़ टी स्पून समझ लें जो डब्बे के अंदर आता है। तो मैं ये देखिए छोटा चम्मच है तो ये हाफ़ टी स्पून है। तो इसके अंदर 4 चम्मच नमक, 4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ, टीस्पून, ठीक है ना। तो नॉर्मल वाले, बहुत बड़े बड़े चम्मच नहीं इस्तेमाल करने। और ये जाएगा सूखा धनिया, वो भी मैं इसके अंदर 4 चम्मच ले रही हूँ। 2 किलो चावलों के हिसाब से। आप सोच रहे होंगे शायद ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, बट नहीं, ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं होगा। हल्दी का 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मैं। ये बहुत ही परफेक्ट बिरयानी बनेगी। और खड़े मसाले में सिर्फ मैं दालचीनी का इस्तेमाल करती हूँ। और पिसा हुआ गरम मसाला 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। मतलब 1 चम्मच बड़े वाला और 2 ये छोटे चम्मच मैंने ऐड किया। 1 चम्मच आप भर कर डाल सकते हैं इसके अंदर। मसाले जो हमारे बाहर के खुले मसाले हैं वो मैंने यही वाले ऐड किए हैं। इसके अलावा बस हमारे जो बिरयानी मसाला और मैंने तैयार किया है दही में मैरिनेशन, वो इसमें ऐड होगी। और सब इसको अच्छे से भुनेंगे। टमाटरों को मैं इसका फ़ाइन पेस्ट भी बना सकती थी, बट बिरयानी में ये अच्छा लगता है टमाटर जब आप थोड़ा सा खड़ा मसाला यूज़ करते हैं। बिल्कुल अगर आप फ़ाइन पेस्ट बना देंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा जो कि इस तरीके से आता है। हरी मिर्च ऐड किया मैंने थोड़ी सी, 5 से 7 इसमें ऐड कर दी हैं ताकि अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आ जाए। बस अब इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएं। तो इसको अच्छे से गलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी इसको गलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो इसीलिए पहले टमाटरों को गला लें ताकि इनका पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए। ये देखिए 5 से 7 मिनट लगे हैं और हमारे टमाटर अच्छे से घुल गए हैं। बहुत ही मज़े का मसाला भुन रहा है और अब इसका पानी ड्राई करते जाएंगे। तकरीबन हार्डली मुझे 7 से 8 मिनट ही लगे थे। तो थोड़ा सा तेज़ आंच पे मैं इसको बना रही हूँ ताकि जल्दी से जो टमाटरों का पानी है वो खुश्क हो जाए। यहाँ जी तेल निकल आया है मसाले में से, आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसमें जाएगा चिकन। चिकन मैंने क्वांटिटी ज़्यादा इसीलिए ली क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट थे, वरना 2 किलो चावलों के अंदर 2 किलो चिकन काफ़ी हो जाता है। मैंने क्यों ज़्यादा इस्तेमाल किया क्योंकि मेरे घर गेस्ट थे तो मुझे थोड़ा सा स्पेशल बिरयानी बनानी थी। तो थोड़ा सा मुझे चिकन ज़्यादा चाहिए था क्योंकि खाते हैं सब माशाल्लाह, फैमिली में शौक़ से खाते हैं। तो अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना 2 किलो भी इनफ है। मैंने तकरीबन 3 किलो ऐड किया इसके अंदर। तो अब इसको अच्छे से भूनेंगे। चिकन मैंने धो के पहले से रख दिया था ताकि उसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए, क्योंकि फिर आपको पता है चिकन अपना वाटर भी रिलीज़ करता है, फिर आप दही का पानी भी इसमें निकलेगा तो फिर वो ड्राई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चिकन मैंने 2-3 घंटे पहले ही धो के अच्छे से इसको मैंने रख लिया था ताकि उसका जो पानी है वो निकल जाए। छलनी में रख दें तो आराम से 2 घंटे में ड्राई हो जाता है चिकन। यहाँ पर अब मैं इसको भूनूंगी अच्छे से तकरीबन 5 से 7 मिनट। और जो मसाला मैंने दही में बना के रखा है वो भी मैंने अपने पास रख लिया है ताकि जैसे ही हमारा चिकन भुने तो फिर मैं इसमें ये दही ऐड कर दूंगी। बिरयानी की जो स्पेशलिटी है वो उसका कोरमा है। अगर उसका कोरमा अच्छा नहीं बना तो बिरयानी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। तो अच्छा सा मसाला बनाएं ताकि आपके चावलों में मज़े का मसाला आए। तो चिकन यहाँ पे हमारा भुन गया, 8 से 10 मिनट लगे हैं मुझे इसको भूनने में अच्छे से। तो अब इसको इस टाइम पर मैं डाल दूँगी सारी दही, जितनी भी दही मैं रखी थी, क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए अच्छी वाली, क्योंकि 2 किलो चावल है मेरे पास तो मुझे ग्रेवी अच्छी बनानी है ताकि मेरे जो चावल हैं वो फीके फीके ना बने और बिरयानी का जो एक ख़ास मज़ा होता है वो आना ज़रूरी है मेरे चावलों में। तो यहाँ पर जी अब मैंने इसमें दही, ढक्कन मैंने नहीं लगाया इसके ऊपर। जब से मैं इसको बना रही हूँ मैंने ढक्कन नहीं लगाया क्योंकि पानी ड्राई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दम में भी हमारा चिकन गलेगा, इसीलिए इसको इतना नहीं पका देना कि वो बोटियाँ हड्डियों से अलहदा ही हो जाए। बस ये हमारा कौरमा रेडी है, 5 मिनट इसको और भूनूंगी। बस यहाँ पर रेडी हो गया। और यहाँ पर आलू मैंने डाले हैं पानी में उबलने के लिए। जर्दे का थोड़ा सा कलर इसमें ऐड किया है और 1 आधा चम्मच नमक इसमें ऐड किया आलूओं में ताकि फ्लेवर अच्छा सा आ जाए आलूओं के अंदर भी नमक का। तो यहाँ पे अब हम बॉईल करेंगे राइस, क्योंकि कौरमा हमारा रेडी हो चुका है, आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं। तो अब जाएंगे चावलों की बारी। ये मैंने किया था जब मेरे घर गेस्ट आने वाले थे, मैंने कौरमा पहले ही बना के रख लिया था। तो जब गेस्ट आने वाले थे तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले ही मैंने चावल बॉईल करके तो फिर मैंने दम लगाया था। यहाँ चावल मेरे बॉईल हो रहे हैं, अच्छे से बॉईल करेंगे, इन्हें हाफ़ डन नहीं करना। चावलों को मैं फुली कुक करती हूँ। जो सेला चावल है इसको मैं कच्चा नहीं रखती क्योंकि फिर ये हार्ड बनते हैं। ये देखिए चावल मेरा गल गया है, बिल्कुल हलवा भी नहीं करना, अच्छा गल जाना चाहिए चावल, बिल्कुल घुला हुआ भी ना हो, बस गला हुआ हो।
तो यहाँ पर हमारे चावल बॉईल हो गए हैं और दम की तैयारी करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, दूध लिया है मैंने आधा कप, बता बहुत मज़े का बनेगा इससे। जर्दे का रंग हाफ़ टी स्पून मैंने पानी में घोला है और लेमन जूस जो मैंने आपको बताए थे वो। यहाँ पर हमारे आलू भी बॉईल हो चुके हैं, चावल भी हमारे बिल्कुल डन है, अभी गर्मा गर्म इनमें से स्टीम निकल रही है। पतीले में सबसे पहले मैंने चावलों की लेयर लगाई है। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी कोरमा। कोरमा मैंने दोबारा गर्म किया था क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि मैंने पहले ही कोरमा सुबह में ही बना के रख दिया था क्योंकि काफ़ी सारा काम था, तो इसीलिए। अब सिंपली इसकी लेयरिंग करेंगे। जैसे कि सबको पता है बिरयानी की लेयरिंग करने का, माशाल्लाह आप सब बहुत अपने अपने घरों में बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत अच्छे कुक हैं आप। तो इसी तरीके से इसको कोरमा जितना भी मैंने बनाया, मैं कोई मसाला इसमें नहीं बचाऊंगी क्योंकि अच्छी सी ग्रेवी जो है ना वो मज़े की लगती है बिरयानी में। हमारे घर तो जब तक बोटियों से मसाला चावलों में मिक्स ना हो तो बिरयानी का मज़ा ही नहीं आता। तो जी सारी बोटियाँ यहाँ पर मैंने निकाल दी हैं और ये जितनी भी ग्रेवी मैंने बनाई थी वो सारी इस टाइम पर डाल दी है। अब इसमें ऐड करके अच्छी तरह इसको फैला लें। अब जो मैंने आलू बॉईल किए थे वो इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि जो आलू वो मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएं, और जितने बाकी राइस बचे थे मैंने सारे ऊपर से डाल दिए। यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से चावल को फैला देंगे। ये हमारा दम रेडी हो रहा है बिल्कुल। अब हमारा लास्ट स्टेज है, जब आपके गेस्ट आने वाले हों ये काम आप 1-1.5 घंटा पहले भी कर सकते हैं ताकि गर्मा गर्म चावल आप सर्व कर सकें। अब इसमें डाल लूँगी मैं दूध जो मैंने आधा कप आपको बताया है, लेमन जूस 4 नींबू लिए मैंने, बड़े साइज़ के थे तो अच्छा खासा रस था उसका, 4 टेबल स्पून था वो, इतना चाहिए। और ये जर्दे का रंग जो कि जो भी कलर आपको पसंद है आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जर्दे का रंग रेड डालना चाहें, लाइट येलो डालना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो बस मैं इसके अंदर हरी मिर्ची, हरा धनिया, पुदीना, इजाफी खड़े मसाले नहीं डालती क्योंकि मेरी फैमिली को पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप इस स्टेज पर हरा धनिया, तली हुई प्याज, पुदीना, हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बिल्कुल नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे फिर निकाल निकाल कर फेंक रहे होते हैं तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये गरम मसाला लास्ट में मैंने 1 चम्मच ऊपर से डाला है खुशबू के लिए। और अब इसको लगाएंगे दम लगाया है मैंने 10 मिनट, इसको तेज़ आंच पे दम दिया है ताकि स्टीम बन जाए। फिर मैंने 40 मिनट इसको दम दिया है तवे के ऊपर। टोटल 1 घंटा बिरयानी को दम देना ज़रूरी होता है अगर आप सेला चावल से बना रहे हैं। तो 1 घंटा हो चुका है, यहाँ हमारी बिरयानी डन हो गई है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त स्टीम, क्या इसकी खुशबू आ रही थी, पूरे घर में इसकी खुशबू महक रही थी, बहुत ही मज़ेदार। ये देखें चावल भी हमारा बिल्कुल नहीं मिक्स हुआ, खड़ा खड़ा चावल बना है। यकीन करें ये बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें मुझे अच्छे अच्छे, और क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू।